Good morning, students of class 9th. Next topic, next chapter of SST subject related to political sciences, democracy, what is democracy and why democracy. Many definitions of democracy have been given by the eminent authorities on the subject. Democracy subject पे many institution, many लीडर्स एंड मेनी स्कॉलर्स ने डिफिनीशन दिया है, डिफरेंट टाइप के डिफिनीशन है. एंड द टर्म डेमोक्रेसी मीन्स वाज क्वाइंड इन द एंशियंट एथेंस इन 5th सेंचुरी बीसी. जो एथेंस वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी कंट्री है जहां पे 5th सेंचुरी बीसी के आसपास हमें डेमोक्रेसी के एविडेंस देखने को मिलते हैं. एथेंस की जो पॉपुलेशन थी एक लो पॉपुलेशन एरिया वाली कंट्री थी और साथ ही साथ वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता था. पब्लिक डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती थी इलेक्शन में और जो असेंबली होती थी असेंबली में पब्लिक डायरेक्ट बैठने का काम करती थी और वोटिंग का भी काम करती थी. तो वैसे एथेंस में उस समय डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता था और एक रिपब्लिक टाइप का था. रिपब्लिकन डेमोक्रेसी का फॉर्म लिए हुए था एथेंस. It originated from the Greek word. Democracy originated from the Greek word democratia. Demo means the people and cratia means the rule. Means the term democracy means the rule by the people. यानी डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों के द्वारा शासन, rule by the people. And in Athens, all the people could vote irrespective of whether they were the rich or poor. एथेंस की जो फीचर्स थी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की, उसमें पुअर्स एंड रिच पीपल्स को डायरेक्ट वोटिंग में पार्टिसिपेशन का पावर था और साथ ही साथ वह क्या करते, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होने के कारण वह असेंबली में भी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जाता था, चाहे वह रिच हो या पुअर हो, सबको एक इक्वल पावर प्रोवाइड किया गया. And they were free to vote and free speak in assembly. और असेंबली में वह बोल भी सकते थे और जिसको चाहिए उसको उसके फेवर में वह वोट भी कर सकते हैं. अब्राहम लिंकन डिफाइंड डेमोक्रेसी एज द अब्राहम लिंकन. अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है. बेटर एग्जाम्पल है उनका डेफिनेशन का. उनका जो स्लोगन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल. गवर्नमेंट ऑफ द पीपल यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. लोगों का लोगों के द्वारा एंड लोगों के लिए शासन. ये अब्राहम लिंकन की डिफिनीशन है डेमोक्रेसी को ले. एंड द सिंपल डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी इज द अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यानी कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी हैव टू टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी उन कंट्रीज में है जहाँ की पॉपुलेशन ह्यूज पॉपुलेशन है, जो डेंस पॉपुलेटेड के साथ साथ ह्यूज पॉपुलेटेड कंट्री भी हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया, बांग्लादेश, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कंट्री ऐसे हैं, ब्राजील, जहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है. और इसमें पब्लिक क्या करती है, इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है और पार्लियामेंट या स्टेट की जो असेंबली होती है स्टेट असेंबली में सेंड करती है, भेजती है, जो एमएलए कहे जाते हैं, और या तो जो एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस कंट्री की, उसको इलेक्ट करने के यानी इनडायरेक्टली इलेक्ट करने का काम करती है क्योंकि पॉपुलेशन अधिक होती है. वहीं अगर देखें हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, तो वर्ल्ड की कुछ ऐसी कंट्री हैं, स्पेशली एक कंट्री का नाम आता है स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड have direct democracy because Switzerland have low populated area. यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी लो है, इसीलिए क्या होती है यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है. पब्लिक डायरेक्ट पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करती है और गवर्नमेंट कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है, क्रिएट करने का काम करती है, तो पब्लिक डायरेक्ट उसमें वोटिंग का काम करती है. तो डेमोक्रेसी किसी अगर पॉपुलेशन लो है, सर्कमस्टांसेस वैसी हैं, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा सकता है. नहीं तो अगर पॉपुलेशन अधिक है जिस कंट्री की, वहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अप्लाई किया गया. और डेमोक्रेसी एक बेटर
वे है गवर्नमेंट का, पब्लिक को समझने का। इसलिए प्रेजेंट टाइम जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को लार्ज स्केल पे अडॉप्ट किया जा रहा है। वर्ल्ड की एटलीस्ट 50% से एबव जो कंट्री हैं, 50-60% से अभी एबव, और इसका डे बाय डे जो क्राइटेरिया है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत से कंट्री क्या कर रहा है, डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं अपने तरीके से, चाहे वह डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो। तो डेमोक्रेसी है, अगर हम ऑटोक्रेसी को देखें, साथ ही साथ मोनार्की को भी देखें, जहाँ पे एक राजा शासन करता है। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल, 5 या 6 लोगों का एक ग्रुप होता है, उन्हीं के हाथ में टोटल जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर पावर रहती है। तो ऑटोक्रेटिक एंड मोनार्की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर डेमोक्रेसी को देखें, डेमोक्रेसी में तो लैक हैं, कमियां हैं, लेकिन अगर परमानेंट अगर स्टेज में हम देखें आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की कंडीशन को, तो डेमोक्रेसी इज बेटर गवर्नमेंट फॉर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट, या डेमोक्रेसी इज द बेटर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वह ऑटोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो या मोनार्की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेमोक्रेसी को और डिफाइन करने का काम करेंगे, डेमोक्रेसी की जो फीचर्स होती हैं और भी क्या क्या चीज़ें हैं। थैंक यू।